दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने जो फंक्शन की है, कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, फंक्शन की जो है वो 12 होती हैं। F1 से F12 तक जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है। F1 से F12 तक जो होती हैं उन्हें फंक्शन की कहते हैं। तो फंक्शन की का यूज क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में एक एक बारे में डिटेल से समझेंगे। जो फंक्शन की होती हैं उनका क्या यूज होता है, उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, और हमारे एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है F1 का क्या यूज है, F2 का क्या यूज़ है, ऐसे करके पूछते हैं उसमें। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलती हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसको थोड़ा छोटा कर दें जिससे समझ में आए। F1 सबसे पहले हम समझते हैं कि F1 से क्या है, ये हेल्प। F1 से क्या है, F1 जो कीज़ होती है, ऐसे जो होता है, क्या कहते हैं उसको, कीबोर्ड होता है। तो कीबोर्ड में क्या है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जो कीज़ होती हैं, यहाँ पे ऐसे होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, F1 F2 ऐसे करके 12 कीज़ होती हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे F1 क्या होता है। तो F1 जो है हेल्प के लिए है। अब ये किस प्रकार के हेल्प के लिए है, तो जैसे जो विंडो हैं, जो होते हैं प्रोग्राम होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपको क्या, आपने जो है MS वर्ड का नाम सुना होगा ना, MS वर्ड। अब आपको समझना है कि वर्ड से MS वर्ड का क्या यूज है, अभी से इस जो है जो सॉफ्टवेयर है इसका क्या यूज है। तो इसको आप समझने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, किस में यूज किया जाता है, इसका क्या यूज है, ये सारी चीज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, F1 की जब आप प्रेस करेंगे तो फिर इसके बारे में डिटेल से ओपन हो जाएगा। तो आप उसमें समझ सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसका क्या यूज है, या आप समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्या यूज है। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ये दूसरा ओपन हो गया है, यही अभी बताना है। अब हम चलते हैं F2 की तरफ। उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये आ गया होगा। F1 का ये क्या है, ये विंडो की हेल्प के लिए होता है। और हम चलते हैं F2 पर। F2 क्या है, रीनेम। अब रीनेम तो ऐसे हम क्या करते हैं, माउस का जो हमारा जो माउस होता है, ऐसे करके जो माउस होता है, ऐसे करके जो माउस होता है हमारा, तो उसमें क्या, हम जो इधर वाली बटन है इसको, इस कीज को जब हम प्रेस करते हैं तो क्या इधर ओपन हो जाता है, जो है ऐसे करके बहुत सारी चीज़ उसमें लिखी रहती हैं, तो उसमें रीनेम ऑप्शन आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह की इतनी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब हम F2 जो है वो प्रेस करते हैं, ये किस में होता है, ये पहले हम इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ये रीनेम क्या होता है। जैसे कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, जो हम उस फाइल को ओपन करते हैं और उसमें जो है राइट क्लिक करते हैं तो ये रीनेम ऑप्शन देता है। लेकिन वही हम फाइल फोल्डर ओपन करके उसके बाद में क्या, F2 जो कीज हम प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है, जो फाइल है वो ओपन हो जाती है और उसमें हम क्या है, अपना नाम जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये F2 भी आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ F3 की तरफ। ये जो फंक्शन कीज है F3, ये क्या है, विंडो सर्च के लिए होता है। ये दो बार लिख गया है, ये विंडो सर्च के लिए होता है। अरे विंडो सर्च क्या होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है, वो आपको नहीं मिल रहा है ढूंढने पर, और आपको जैसे मान लीजिए नोटपैड है, आप ढूंढ रहे हैं, ये नोटपैड है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, या पेंट प्रोग्राम है, आप ढूंढ रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप जब F3 क्या है, विंडो पर जब F3 प्रेस करेंगे, जब इसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप उसमें जो है लिख सकते हैं, कि आपको कौन सा चाहिए। आप जो है नोटपैड ढूंढ रहे हैं, MS वर्ड ढूंढ रहे हैं, एक्सेल ढूंढ रहे हैं, कुछ भी ढूंढ रहे हैं, आप जो है उसको ढूंढ सकते हैं। तो F3 क्या है, विंडो की सर्चिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ F4 की तरफ। F4 का क्या यूज है, F4 का यूज हम समझते हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए। अब एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए F4 का तो आप यूज समझ रहे होंगे। तो ये अकेला F4 नहीं रहता है, ये क्या रहता है, ये आल्ट के साथ रहता है, आल्ट +F4
Alt+F4, Alt+F4 जब हम कीज प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए किसी पे वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए हमने जो है नोट पैड ओपन कर रखा है, ये हमारा नोट पैड है, ओपन कर रखा है। अब हमें इसको क्लोज करना है तो हम माउस से जो है ये यहाँ पे क्लोज बटन होती है उस पर प्रेस करते हैं। लेकिन अगर हम आल्ट के साथ अगर F4 जो है प्रेस करते हैं तो भी ये क्या है, ये ओपन हुआ जो प्रोग्राम है ये क्लोज हो जाएगा। और अगर यही काम अगर हम विंडो के ऊपर करते हैं, अपने विंडो के ऊपर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा। यही काम इसका दो जगह काम है। एक तो क्या करता है, इसका क्या काम है, ये F4 क्या करता है, F4 के बारे में बता रहे हैं। अगर हम इसको कोई प्रोग्राम ओपन किए हैं और वहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 बटन होती है ना, तो यहाँ पे लास्ट में एक क्लोज बटन होती है, उस पर हम क्लोज करते हैं तो हमारा जो ओपन प्रोग्राम है ये क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर वही काम हम आल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो क्या होगा, हमारा ये प्रोग्राम जो है क्लोज हो जाएगा। और यही काम अगर हम Alt+F4 करते हैं विंडो पे तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, वो शट डाउन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो गई। तो मैं चलती हूँ जो है रिफ्रेश F5। अब F5 समझते हैं रिफ्रेश क्या होता है। तो F5 जैसे हम फ़ोन को जो है, फ़ोन कहते हैं सॉरी, जो हमारा सिस्टम होता है उस पर क्या है, कंटिन्यू जो है एक बार Alt+F5 करते हैं। Alt+F5 के बाद जब हम फर्स्ट बार क्या है Alt के साथ F5 प्रेस करते हैं, F5 उसके बाद में क्या होता है, जो ये F5 है फर्स्ट बार हमें इसके साथ करना पड़ता है, उसकी सेकंड बार हम चाहे कितनी बार कंटिन्यू इसको F5 ओनली F5 कीज जो है उसी को प्रेस करते रहते हैं तो क्या होगा, उससे हमारा जो सिस्टम है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। F1 से क्या होता है, हेल्प के लिए होता है, जब हम कोई जो है क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हमें समझना है। तो रीनेम है, जब कोई फाइल फोल्डर का दूसरा नाम रखना रहता है। विंडो सर्च, हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर है नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको F3 जो है और F3 फंक्शन की से हम ढूंढ सकते हैं उसको। उसके बाद में एप्लीकेशन क्लोज करने के लिए इसको तो हम बता ही दिए कैसे यूज है। F5 रिफ्रेश के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलती हूँ मैं आगे F6। F6 अब ये F6 क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ये क्या है, वॉल्यूम स्लो और उसके बाद URL पेज। अब ये क्या है, अगर ये वॉल्यूम स्लो कब होगा, तो जब हम इसको क्या है लैपटॉप पे, जब हम इसको लैपटॉप पे जो है F6 कीज प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम स्लो होगा। लेकिन यही काम अगर हम जो है उस पर करते हैं, नेट पे करते हैं तो ये क्या होगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। URL जहाँ पे क्या हम जहाँ पे हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे हम गूगल ओपन करते हैं ना तो उसके बाद में www करके जो है लिखते हैं। तो जब www करके लिखते हैं उसी पर जो वही पट्टी होती है उसी को क्या कहते हैं, URL पेज कहते हैं। तो ये क्या है, जब हम F6 करेंगे सिस्टम पे तो वो पेज ओपन करेगा। लेकिन अगर यही काम हम करते हैं इस पे लैपटॉप पे तो ये जो हमारी वॉल्यूम है उसको क्या करेगा, उसको जो है स्लो करेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। और उसके बाद मैं चलती हूँ नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, F7। ये बार बार ओपन हो रहा है। F7 है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया था। ये क्या है, F7 है।
अब हम समझते हैं F7 से क्या होगा। तो F7 क्या है, ये वॉल्यूम को जो है तेज़ करेगा। अगर हम यही काम लैपटॉप पे करते हैं तो ये वॉल्यूम को तेज़ करेगा। और उसके बाद में क्या है, अगर हम ये काम MS वर्ड में करते हैं, जैसे हमने क्या किया, MS वर्ड प्रोग्राम ओपन कर रखा है, उसमें हम कुछ टाइप कर रहे हैं, और उसके बाद में क्या होगा, जब हमारी स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगी तो ऐसे नीचे करके ऐसे अंडरलाइन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये F7 प्रेस करेंगे। तो F7 जब हम प्रेस करेंगे तो उसमें दिखाएगा कि आपने जो लिखा है वो ये है और जो होना चाहिए वो ये है। तो हम अपनी स्पेलिंग क्या है चेक कर सकते हैं कि हमारी स्पेलिंग रॉन्ग है या राइट है। रॉन्ग है तो क्या है वो हम चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम चलते हैं F8 की तरफ। F8 फंक्शन की से क्या होता है, सेफ मोड ऑप्शन। ये सेफ मोड ऑप्शन, अब ये सेफ मोड ऑप्शन क्या होता है, तो आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। ये सेफ मोड ऑप्शन जो होता है इसका क्या करते हैं यूज, हम जो वायरस होते हैं ना हमारे सिस्टम में, जो वायरस आ जाते हैं, ये सेफ मोड ऑप्शन से क्या होते हैं, हम उसको हटाते हैं। ये फ़ोन में भी होता है, हालांकि ज़्यादा कोई नहीं करता होगा या पता नहीं होगा, लेकिन फ़ोन में भी होता है। ये हम फ़ोन में भी करते हैं अपने फ़ोन को वायरस से सेव कर रखने के लिए। और ये क्या होता है, ये वायरस होता है। ये F8 से क्या करेंगे हम, F8 जब की प्रेस करते हैं तो ये जो वायरस होते हैं ना उस वायरस को ये हटाता है F8 की से। तो इसे क्या कहते हैं, सेफ मोड। सेफ से भी पता चल रहा होगा कि हम क्या, सिस्टम हमारा जब ख़राब होता है तो वायरस ही तो ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में ये आ गया होगा। अब ये हम चलते हैं F9 की तरफ। तो F9 क्या है, F9 क्या है, MS वर्ड शिफ्ट और आल्ट के साथ। ये F9 जो है ये MS वर्ड में हम क्या करते हैं इसका यूज, ये MS वर्ड में हम क्या करते हैं, शिफ्ट और आल्ट के साथ जो है हम F9 का यूज करते हैं। तो शिफ्ट और जो है इसका यूज हम विंडो पर नहीं कर सकते हैं, ये हम सिर्फ उसी पे कर सकते हैं, MS वर्ड में है। शिफ्ट के साथ और आल्ट के साथ हम इसका यूज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। और मैं चलती हूँ अब नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, ये F10 क्या है, ये थोड़ा छोटा कर देती हूँ जिससे ऊपर कर दूँ ऐसे तो समझ में आएगा। F7 क्या है, MS वर्ड शॉर्ट की के लिए। ये जो है F10 है। F10 की जब हम प्रेस करते हैं, जो फंक्शन की है जब हम उसका प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो शॉर्ट की हैं वो ओपन हो जाती हैं। शॉर्ट की जैसे क्या, आप शॉर्ट की का समझ रहे हो ना, जैसे हमें कोई चीज़ कॉपी करना है, हमें कोई चीज़ कॉपी करना है, कट करना है, और उसके बाद में पेस्ट करना है और हाइपरलिंक करना है, ये सारी चीज़ों की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होगा, एक साइड से ओपन हो जाएगा। जब हम F10 ये 7 बार बार कह रही हूँ, F10 की जब हम प्रेस करेंगे तो जितनी भी शॉर्ट की होगी वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो उसमें हम पता कर सकते हैं कि किसकी कौन सी शॉर्ट की है, ऐसे करके सब साइड से ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट की तरफ। अब हम चलते हैं F11 की तरफ। F11 क्या है, F11 है ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में करने के लिए। F11 क्या होता है, ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करने के लिए होता है। आप ब्राउज़र तो समझ ही रहे होंगे, जो आपका गूगल पेज होता है, जब उस पर कुछ करते हैं तो हम एक उसको फुल पेज में करना है कि आप जो भी कर रहे हैं वो फुल पेज में आ जाए तो क्या करेंगे, F11 की प्रेस करेंगे। उसके बाद में क्या है, F12 है। ये क्या है, F12 समझ लेते हैं। F12 क्या है, तो F12 क्या है, फ्लाइट मोड में लाने के लिए होता है। सिस्टम को MS वर्ड में फाइल सेव करने के लिए होता है। ये जो हमारा सिस्टम होता है उसको क्या होता है, फ्लाइट मोड में लाता है। और इसके बाद में क्या होता है, MS वर्ड में क्या होता है, ये फाइल को जो है वो सेव करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा फंक्शन कीज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को
वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए, कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो लाइक करिए। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।